आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसने भारत की तरह ही अपनी आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष किया है और करीब 10 लाख लोगों की मौत आजादी के आंदोलन के दौरान हो गई थी। इस देश में पेट्रोल पानी से भी ज्यादा सस्ता है और ये एक ऐसा देश है जहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसके बावजूद सर्दियों में यहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिल जाती है। ये एक इस्लामिक कंट्री है, फिर भी यहाँ महिलाओं को अपने मन मुताबिक हर काम करने की छूट दी जाती है। ये देश अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है और पूरे अफ्रीका का दूसरा देश है जिसने खुद को मलेरिया मुक्त घोषित किया हुआ है। इस देश के राष्ट्रीय गान में 2 देशों का नाम आता है और इस देश में 7 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं। इस देश का 90% से ज्यादा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अन्य अफ्रीकी देशों के मुकाबले यहाँ का रहन सहन काफी अच्छा माना जाता है। घूमने के लिहाज से भी ये एक शानदार जगह है। हम बात कर रहे हैं अल्जीरिया देश की दोस्तों, तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अल्जीरिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अल्जीरिया का ऑफिशियल नाम है द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया। देश की कुल आबादी है 4 करोड़ 56 लाख के आसपास और पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया के एक युवा आबादी वाला देश है। देश की औसत उम्र है 28.5 साल, यानी देश का भविष्य युवाओं के हाथ में ही है और ऐसे में इस देश की तरक्की करने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्जीरिया अपनी सीमाएं ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया और मोरक्को के साथ शेयर करता है। साल 2011 में ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश बन गया था। असल में इससे पहले सबसे बड़े देश होने का दर्जा सूडान के पास था, लेकिन 2011 में सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया, जिसके बाद अल्जीरिया सबसे बड़ा अफ्रीकी देश बन गया। अल्जीरिया का इतिहास 10,000 साल पुराना माना जाता है, यानी 10,000 सालों से लोग अफ्रीका में रह रहे हैं। अफ्रीका लंबे समय तक फ्रांस का एक उपनिवेश रहा। पहले इस देश पर ओटोमन अंपायर का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सन 1830 में ये एक फ्रेंच कॉलोनी घोषित कर दिया गया। सन 1939 से 1945 के दूसरा विश्व युद्ध चला और इस युद्ध के खत्म होने के बाद अल्जीरिया को उम्मीद थी कि उसे फ्रांस से आजादी मिल जाएगी, लेकिन फ्रांस ने अल्जीरिया पर से अपनी हुकूमत शुरू नहीं की। अल्जीरिया में फ्रांस के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे। सन 1954 से लेकर 1962 अल्जीरिया में एक युद्ध हुआ। फ्रांसीसी आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में 4 लाख अल्जीरियंस की मौत हुई। तो वहीं अल्जीरिया की सरकार का कहना है कि 10 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए थे। लाखों लोगों की शहादत के बाद 1962 में अल्जीरिया को फ्रांस से आजादी मिली। आजादी के बाद अहमद बेला देश के पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन साल 1965 में कर्नल हावेरी बोमेडिन ने तख्ता पलट किया और सत्ता अपने हाथों में ली। 1976 में अल्जीरिया ने अपना नया संविधान लागू किया और खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। अल्जीरिया की 99% से ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। सन 1990 में अल्जीरिया में एक और युद्ध हुआ जिसे द डर्टी वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भी 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। समय समय पर अल्जीरिया में इस तरह के गृह युद्ध होते रहते हैं और यही वजह है कि तेल के विशाल भंडार होने के बावजूद अल्जीरिया आज बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। हालांकि बाकी अफ्रीकन देशों से ये बहुत अच्छा है। अल्जीरिया ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक मेंबर है। अल्जीरिया के पास दुनिया में 100वां सबसे बड़ा तेल का भंडार है और 9वां सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार। इस देश की गिनती दुनिया में सबसे सस्ते पेट्रोल बेचने वाले देशों में की जाती है, जहां पर पेट्रोल के दाम भारतीय रुपयों के मुताबिक लगभग 25 रुपए के आसपास है। उम्मीद है कि आने वाले समय में अल्जीरिया में विकास को गति अवश्य मिलेगी। अल्जीरिया लंबे समय तक फ्रांस का गुलाम रहने के कारण यहाँ पर फ्रेंच कल्चर की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ की बिल्डिंग्स, खान पान, लाइफस्टाइल और बोलचाल में फ्रांस की संस्कृति नजर आती है। अल्जीरिया में अरेबिक, फ्रेंच और बेरबेर लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किसी देश का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गंदगी, भुखमरी, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी जैसी चीजें ही ख्याल में आती है, लेकिन अल्जीरिया इन सब से बिल्कुल अलग है। अल्जीरिया को अफ्रीका के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। अल्जीरिया की जीडीपी करीब 170 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, तो वहीं इसकी पर कैपिटा इनकम $3,765, जो भारत से करीब 70% ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अल्जीरिया भारत से आगे नजर आता है। अल्जीरिया का HDI स्कोर 0.745 है। आज अल्जीरिया की गिनती शायद दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में की जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार, सरकार की गलत नीतियों और अंदरूनी झगड़ों के कारण इस देश का विकास काफी धीमी गति से हो रहा है। अल्जीरिया एक ऐसा देश है जिसने ना तो कभी किसी से कर्जा लिया और ना ही ये कर्जा देने पर विश्वास करता है। अल्जीरिया के लोग भी इस बात को अच्छे से समझते हैं और देश में लोग एक दूसरे से बेवजह पैसे उधार नहीं लेते। अल्जीरिया भले ही एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की छूट दी जाती है।
महिलाएं ड्राइविंग कर सकती है, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। इतना ही नहीं, अल्जीरिया की महिलाएं देश की जीडीपी को मजबूत करने में भी अहम भूमिका प्रदान करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में करीब 70% लॉयर्स महिलाएं ही है और 60% जज भी महिलाएं ही बनी हुई है। स्कूल कॉलेज में महिला टीचर की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ अन्य कई क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स में भी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा है। खूबसूरती के मामले में भी अल्जीरिया की महिलाओं का कोई जवाब नहीं। अल्जीरिया के क्लाउड कोहेन तनौजी को सन 1997 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, अल्जीरिया हमेशा से ही व्यापार के लिए मुख्य केंद्र रहा है, क्योंकि ये भूमध्य सागर के पास स्थित है। जानकारी के लिए बता दें कि 18वीं शताब्दी में यहाँ पर समुद्री लुटेरों का डेरा हुआ करता था। अल्जीरिया का ज्यादातर हिस्सा क्योंकि मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसीलिए सिर्फ 3% हिस्से पर ही यहाँ खेती की जाती है। सबसे ज्यादा यहाँ खजूर की पैदावार होती है। अल्जीरिया के खजूर का स्वाद सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर लोग मेहमानों का स्वागत खजूर और दूध परोस कर करते हैं। अल्जीरिया के लोग एक दूसरे के साथ काफी जल्दी घुल मिल जाते हैं। सैलानियों को भी अल्जीरिया के लोग अपने घर दावत के लिए न्योता देते हैं। अल्जीरिया के लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और काफी जिंदा दिल इंसान भी माने जाते हैं। अल्जीरिया के लोग साथ मिलकर सभी फेस्टिवल्स और समारोह एंजॉय करते हैं। हमारी तरह यहाँ पर शादी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। 7 से 8 दिन तक यहाँ शादी की रस्में चलती हैं। इस दौरान लोग जमकर नाचते हैं, गाते हैं और जश्न मनाते हैं। आपको बता दें कि अल्जीरिया में खुले में शराब बेचना और पीना सख्त मना है। हालांकि कुछ रेस्टोरेंट्स और बार्स में आपको शराब मिल जाएगी। अल्जीरिया के नेशनल एंथम का नाम कसामान है और इस एंथम में अल्जीरिया के साथ साथ फ्रांस का नाम भी लिया जाता है। जिस देश ने अल्जीरिया पर राज किया, उसका नाम नेशनल एंथम में शामिल करना वाकई काफी अजीब बात है। अल्जीरिया के लोगों को फुटबॉल खेलना सबसे ज्यादा पसंद होता है। जब भी इस देश में फुटबॉल का मैच होता है तो यहाँ पर आपको एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। अल्जीरिया 2 बार अफ्रीकी कप चैंपियनशिप का विजेता भी रह चुका है। इसके अलावा अल्जीरिया में एक समय पर कॉम्बैक्टा एक बैक नाम का खेल काफी लोकप्रिय हुआ करता था, जिसमें भेड़ों की आपस में लड़ाई कराई जाती थी। हालांकि अब इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अल्जीरिया के लोग अपने फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं। रोजाना कसरत करना, जॉगिंग और साइकिलिंग करना यहाँ के लोगों की आदत बन गई है। अल्जीरिया में पुरुषों को 4 शादियां करने की छूट है। अल्जीरिया में समलैंगिक संबंध बनाना अपराध माना जाता है और यहाँ के लोगों को आर्ट और म्यूजियम से भी काफी लगाव होता है। खाली समय में लोग कुछ न कुछ नया चीजें ट्राई करते रहते हैं। चाबी म्यूजिक और राई म्यूजिक यहाँ के लोगों के पसंदीदा म्यूजिक है। अब हम आपको एक मजेदार किस्सा बताने वाले हैं। ये वाकई ऐसा था कि एक बार एक इंसान को गधे खरीदना था, लेकिन बेचने वाले के साथ बात कुछ जमी नहीं। बेचने वाला और खरीदने वाला जब मोल भाव कर रहा था, इतने में गधा सारा का सारा नोट खा गया। इसके बाद बेचने वाला और खरीदार में घमासान युद्ध शुरू हो गया। खरीदार का कहना था कि चूंकि मेरे पैसे गधे ने खा लिए, अब ये मेरा हो। तो वही बेचने वाला मानने को तैयार नहीं था। बात इतनी बिगड़ गई कि इन दोनों को कोर्ट तक जाना पड़ा। आज तक इन दोनों में इस बात की सुलह नहीं हुई और केस आज भी चल रहा है। आपने शायद ही कभी सुना होगा कि रेगिस्तान में भी बर्फबारी होती है। अल्जीरिया के सहारा रेगिस्तान में कई बार हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिल जाती है। अल्जीरिया का खाना भी काफी अच्छा और स्वादिष्ट माना जाता है। कुस्कुस इस देश की सबसे लोकप्रिय डिश है। अल्जीरिया में ज्यादातर लोग ये डिश शुक्रवार के दिन बनाते हैं। इसके अलावा केसरा, डोलमा, रेचटा, चोरबा, फ्रिक और हरीरा जैसी डिशेस भी अल्जीरिया में काफी लोकप्रिय है। इनमें से ज्यादातर डिशेस में मीट और मटन का इस्तेमाल किया जाता है। साल भर अल्जीरिया में कई प्रकार के फेस्टिवल्स और इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। नेशनल अमाजीग फिल्म फेस्टिवल में अलग अलग देशों की फिल्में दिखाई जाती हैं। वेस्टर्न सहारा मैराथन में भाग लेने के लिए दुनिया भर से प्रतियोगी आते हैं। अब हम अल्जीरिया की प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में भी आपको बता देते हैं, जिन्हें आप अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कर ले। अल्जीरिया घूमने की शुरुआत आप अपने देश की राजधानी अल्जीरियस से कर सकते हैं। इस शहर को ऑटोमन्स द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर के कई शानदार नमूने देखने को मिल जाएंगे। दर हसन पच्चा यहाँ का एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा इस शहर में आप द कस्बा घूमने के लिए जा सकते हैं, जो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अल्जीरिया के तस्सीली नजर नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। जुरजुरा नेशनल पार्क में आप ट्रैकिंग और जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। तो वहीं एम जॉब वैली में आप हाइकिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आपको इतिहास के बारे में जानना है तो सूक अहरास एक परफेक्ट जगह है। साथ ही टिमगर शहर का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है और इस शहर का नाम भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। अल्जीरिया घूमने जाने के लिए भारतीयों को वीजा के लिए अप्लाई करना होगा और टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल भी जाता है। कई शानदार रिजॉर्ट्स और होटल्स अब अल्जीरिया में बन गए हैं। हाओली बोमेडीन एयरपोर्ट अल्जीरिया का सबसे बड़ा और
प्रमुख एयरपोर्ट है और भारत के प्रमुख शहरों से आपको अल्जीरिया की फ्लाइट मिल जाएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और अल्जीरिया घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 15 दिन के अंदर मिल जाएगा और अगर आप अकेले हैं तो आपको अल्जीरिया घूमने के लिए 6 से 8 दिन में लगभग 1,50,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों अल्जीरिया की करेंसी है अल्जीरियाई दिनार। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश अल्जीरिया। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया इस देश की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।